गाइस ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेड बुल कंपनी का टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेड बुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबड़ के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद अब इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस अपने घर पे या ऑफिस में प्लांट्स लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑफिस को या घर को लाइवली फील करवाते हैं, एक सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या ऑफिस में लगे हुए प्लांट्स बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो करें, तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। जी हाँ गाइस, सन 2004 की गई एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता लगा था कि अगर आप प्लांट्स को म्यूजिक यानी कि संगीत, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये चीज आप अपने घर पे या ऑफिस में ट्राई करके देख सकते हैं। बाय द वे, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके CEO अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है, जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है, और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। गाइस नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग। लेकिन सवाल यह है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए, और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं, और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।